बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तैयब अब्बासी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद मजीद साहब, जिनका तल्लक अब्बासपुर से है और एक्सटेंशन एग्रीकल्चर में बतौर ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इसी में उन्होंने एमफिल किया है। तो आइए उनसे जानते हैं, उनसे सीखते हैं। आया अगर हमने ज़मीन में पौधा लगाना है तो उसको कैसे लगाया जाता है, उसकी क्या तरतीब है, और गड़ा अगर खोदना है तो उसकी गहराई कितनी हो, उसकी चौड़ाई कितनी हो, लेआउट कैसे किया जाता है, एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, और ये कंप्लीट जो है वो आपको बताएंगे। तो आइए उनसे सीखते हैं और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसको सदका जारी समझ के दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसे काज के लिए वक्त निकाला जो हम सब की ज़रूरत है। अक्सर लोगों को बाज़ार से हम पौधे तो लाते हैं लेकिन हमें इल्म नहीं होता कि हमने वो पौधा किस तरह लगाना है। तो उसके लिए पहले आपको बताया हमारे फील्ड असिस्टेंट ने कि आपने जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए पहले नक्शा बनाते हैं। इसी तरह जब का आपने कोई बाग लगाना हो, कोई पौधे लगाने हो, उसके लिए हम लेआउट करते हैं। लेआउट करते हैं, लेआउट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो आपने जगह की मुनासबत से लेआउट करें। जैसे ये जगह है, इतनी बड़ी खेत हो हमारे पास, तो हमने पहले एक लाइन जो सीधी बिल्कुल लगानी है ना, तो उसमें 15 से 20 फुट एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला तकरीबन, ये जो हमारे यहाँ आड़ू हो गया, खुबानी है, सेब है, इनके लिए। तो वो गड़ा जो हमने वो सबसे पहले निशानदेही करनी है, लेआउट बनाना है किस जगह हमने पौधा लगाना है। फिर निशानदेही करके फिर हमने उस जगह के अंदर गड़ा तैयार करना है ना। तो गड़े का जो साइज़ है वो तकरीबन आपने जो रिकमेंडेड है ना वो 3 बाई 3 का है। 3 फुट गहरा हो, 3 फुट चौड़ा हो, तो और 3 फुट चौड़ा और 3 गहरा हो, ठीक है। तो इतना 3 बाई 3 का आप बनाएंगे तो हाँ, तो उसके अंदर ये होगा कि आपने उससे मट्टी निकाल लेनी है ना। पहले ऊपर वाली 1 फुट की मट्टी आपने निकाल के साइड पे रखनी है, फिर दूसरी जो 2 फुट की मट्टी होगी वो साइड पे रखनी है। तो क्योंकि जो जरखेज़ मट्टी है वो ऊपर वाली होगी, उसके अंदर आपने फिर जो गोबर कोई पुरानी होगी ना गली सड़ी, तो वो गोबर मिक्स करें। और अगर मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो उसके अंदर ये है कि चिकनाहट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर आप रेत भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको रेत मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो फिर मट्टी और गोबर आप बराबर मिकदार के अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करके वो फिर साइड पर रख। फिर उस गड्ढे को आपने 15-20 दिन बिल्कुल खुला छोड़ना है। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये होगा कि गड्ढा आपने खुला छोड़ा होगा तो उसको रोशनी भी मिलेगी। जब रोशनी लगेगी तो उसके अंदर कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। फिर दूसरा ये है कि जब बारिश होगी तो पानी नीचे जज़ब हो जाएगा ना, ज़मीन पानी को जज़ब कर लेगी, तो उससे ये है कि उसके अंदर नमी बरकरार रहेगी। फिर आप गड्ढे को 15-20 दिन के बाद भर दें। भरने के बाद ये करना है कि आपने उस गड्ढे को ज़मीन से तकरीबन 5-6 इंच जो है ना वो थोड़ा ऊँची मिट्टी रखनी है, ताकि जब बारिश हो तो वो मिट्टी बैठ के उस ज़मीन के लेवल के बराबर आ जाए। तो फिर इस तरह आपने करना है। फिर ये है कि जब आप पौधा बाज़ार से ला रहे हैं, पौधा आपने इस तरह लाना है, ये देखें कि जैसे ये आम कोई आपको समझाने के लिए, तो पौधा जो है ये देखें सेहतमंद होना चाहिए, जो आप पौधा बाज़ार से लाएं या कहीं से भी लाते हैं। फिर ये देखें कि उसको कलम, कोई भी पौधा जो है इस तरह की उनको कलम लगी होती है, तकरीबन ये 7 कलम लगी होगी। तो आपने ये करना है कि पौधा लाने के बाद आपने जितनी इसकी जड़ें, जैसे ये पौधा है ना, इसकी जितनी जड़ें, इतनी आपने किसी बेजे के साथ या उसके साथ जगह बनानी है उसी गड्ढे के अंदर, जो आपने गड्ढा मट्टी गोबर से भरा होगा। उसके अंदर आपने जिस डायरेक्शन में ये जड़ें जा रही हैं उसी डायरेक्शन के अंदर आपने इनको, ये अक्सर हम गलती करते हैं कि जड़ें सारी इकट्ठी कर देते हैं, इकट्ठी करके वहाँ लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जड़ें जो कुदरती तौर पर जिससे जा रही होती हैं वो जा नहीं सकती। जब वो नहीं जाएंगी तो फिर वो खुराक भी हासिल नहीं कर सकेंगी। तो उस जो डायरेक्शन के अंदर आपने लगाना है, जिस डायरेक्शन के अंदर जड़ें जा रही हैं उसी तरह आपने लगानी है। फिर लगाने के बाद आपने तकरीबन 3 फुट ऊँचा वहाँ पर एक सलांटी का इस तरह का, जिस तरह कलम काटते हैं ना, इस तरह तिरछा काट देना है। कलम ऊपर होनी चाहिए। जहाँ वो कलम जो लगा रहे हैं वो उससे ज़मीन से तकरीबन 4-5 इंच लगी हुई है इधर, क्योंकि अक्सर अगर कलम नीचे रह जाएगी ज़मीन के अंदर तो मट्टी कलम पे भी आ गई तो फिर आप बाद में पहचान नहीं कर सकेंगे कि जो असल पौधा है वो कौन सा है। और फिर आप उसकी देखभाल करते रहेंगे 5-6 साल, तो उसके बाद जब उस पर फल लगेंगे तो वो नहीं होते। फिर एक ये कि लगाने के बाद आपने उसको तकरीबन 3 फुट से ऊपर तिरछा काट दे देना है ना, तिरछा काट देंगे। उसका ये फ़ायदा, काट जो है वो आपने आँख के साथ देना है, जैसे ये इसके साथ आपने तिरछा काट देना है। तो काट देंगे तिरछा, तो अगर सीधा काट देंगे तो उससे क्या होगा, पानी ठहरेगा वहाँ पे, तो पानी ठहरेगा तो वो सारा तो ना ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप तिरछा काट दिया होगा तो उसके अंदर ये है कि पानी वो बह जाएगा, वो तो ना आपका ख़राब नहीं होगा। फिर लगाने के बाद आपने हम कोई भी दरख्त लगा रहे हैं तो जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, उनको तरबियत की ज़रूरत होती है। अगर हम बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो वो माशरे के लिए सूदमंद साबित नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम जो पौधे उनकी तरबियत नहीं करेंगे तो वो बेढंगे, कोई किधर जाएगा, कोई शाख किधर जाएगी। तो इस तरह ये है कि जब आपने पौधा लगा दिया, पहले साल तो आपने 3 फुट पे उसको काट देना है ना। फिर 3 साल तक उसको हम प्रॉपर शक्ल देने के लिए जो है ना वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं ना,
उसकी शक्ल देनी है, कैसे देनी है, फिर वो काट। एक तो 3 तरह के मेथड है। हाइट वाली शाह है उनको, और जो कोई भी शाह है तो उसको आपने जैसे जो 60 का है ना, 45 से 60 उसमें रहने दे। बाज़ औक़ात ये होता है कि बिल्कुल टेन जो ऊपर जा रही है वो भी नुकसानदेह होती है, और बिल्कुल नीचे अगर जा रही है, ऐसे टेनी जा रही है तो वो भी काट देनी है हमने। फिर उसके अलावा जब हम शाख तराशी करनी पड़ती है पौधे की, तो शाख तराशी जो है वो उसके अंदर कोई भी बीमार टेनी है, कोई बीमार टेनी है या कोई खुश्क टेनी है, वो सारी हमने काट देनी है। फिर वो टेनियाँ जो बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है ना, तो उनको हमने काट देना है। फिर उसके अलावा जो 1 साल जो पुरानी शाख हो, उसके अंदर ये है कि जहाँ से वो शाख बढ़ रही है, जैसे हम फ़र्ज़ करेंगे ये एक यहाँ इस तरह का कोई दरख्त है जिन पे फूल लगते हैं और आगे जो होंगे उन पे पत्ते लगते हैं, तो हमने क्या करना है, उसको हेडिंग में उसको काट देना है यहाँ से ना। यहाँ से काट देंगे उसको, तो उससे क्या होगा कि जो खुराक ऊपर जा रही है वो ऊपर नहीं जाएगी, जो पद उनको फूलों को मिलेगी, और फूल से क्या बनेंगे, जो फ्रूट से वो ज़्यादा बनेंगे। इस तरह हमने जो उसकी शाख तराशी करनी है। कोई भी ताज़ी टेनी है, ताज़ी शाख 1 साल की, तो उसको हमने थोड़ा ऊपर से उसको काट देना है, ताकि एक तो ऊपर जो हम उसकी नशो वो रोक देंगे और फूलों को मिलेगी खुराक, तो उससे फल जो है आपका वो ज़्यादा होंगे। फिर दूसरा ये है कि कोई भी जो अंदर की तरफ जा रही है पौधे के अंदर, जैसे ये एक पौधा है, तो इसमें हम बता देते हैं आपको कि किस तरह हमने शाख तराशी करनी है। निकालें 2-3 फुट तक वहाँ तक कोई आपने टेनी नहीं छोड़नी है। सही हो गया। ठीक है। फिर ये हो गया कि जैसे ये शाखें जा रही हैं, टूटी खुश्क शाख है, ये हमने काट दी है। फिर ये वाली शाख वो सारी खुश्क कट्टी छनियाँ, फिर मुड़ी खुश्क टेनियाँ कटनियाँ। फिर उसके अलावा गोडी जड़ी है ना कहने, और गोडी भी हम अक्सर गलती ये करते हैं, ये है कि टूट जाए तो उसका क्या कलम लगी है, कलम को या सटों से टूट जाएगा हवा से या किसी गलती हमारी गलती से। उसको ये है कि हम जहाँ से टूटी है उसके साथ नीचे एक आंख छोड़ के ना, अगर ये यहाँ से टूटी है फर्ज करें, तो यहाँ से टूट गई है, यहाँ नीचे आंख है, इसका हम इस आंख के साथ इसको कट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से नहीं वो जो है उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो गोडी का बता रहा था कि गोडी हम अक्सर ही गलती करते हैं कि कोई भी दरख्त है ना, तो उसकी साइड पे गोडी करते हैं तो बिल्कुल सीधे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, हम जैसे घड़ी मूव कर रही है ना, तो उसके उल्ट हमने गोल दायरे के अंदर ऐसे गोडी करनी है। जैसे ये पहल पकड़ के, तो ये पौधे फातह ने तो हमने इसकी साइड पे जी गोडी इस तरह करनी है हमने, और गोडी जो है करीब से वो हम बिल्कुल हल्की हल्की करनी है ना, तो क्योंकि अगर ज़्यादा गहरी करेंगे तो उसके अंदर जड़ें होंगी नीचे। जब जड़ें होंगी ज़्यादा गहरी करेंगे तो जड़ें ज़ख्मी हो जाएंगी उसकी। तो फिर हमने उसको खाद भी देनी है। अगर पुरानी गोबर और गली सड़ी खाद हो, वो तकरीबन 20 से 25 किलो जो है ना वो आपने उसके अंदर मिला देनी है। और जो गोडी है कितने एरिया के अंदर करनी है ना, ये बात भी एक खास है। तो ये है कि अगर पौधा कोई भी है ना, उसको आप देखें कि जिनको जिस वक्त सूरज ऊपर आया हो ना, जितना उसका साया बन रहा है, वो सारे एरिया के अंदर हमने गोडी करनी होती है। या फिर यह है कि जितनी उसकी टेनियाँ फैली हुई हैं जिस सीमत के अंदर, वो सारे के अंदर हमने गोडी करनी होती है। तो और किसी का कोई सवाल हो इससे चलता तो